हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको क्लास में ऑफिस से रिलेटेड कई सारी जानकारियों के बारे में अवगत कराया है, चाहे उसमें आने वाले पत्रों का लेखा जोखा हो या जाने वाले पत्रों का, उसके बारे में हमने आपको विधिवत उसकी जो कार्रवाई होती है उस सब के बारे में आपको हमने सिखाने का पूर्ण रूपेण प्रयास किया है और आप सभी ने भी इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है। सीखने का सबने भरसक प्रयास किया है, जहाँ पर जिसको समझ में भी नहीं आया उन सभी ने भी पूछने का प्रयास किया है। तो आज थोड़ा सा और आपको हम डाक विभाग के बारे में बताना चाहेंगे, इनके जोन के बारे में और डाक विभाग की जो शाखाएं होती हैं उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी देंगे, क्योंकि इसमें कभी पूछ लिया जाता है। एक बार जैसे इनमें पूछा गया था कि जो डाकघर के जो डाक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक बार आया था मोबाइल डाक, एक बार चलता फिरता डाकघर आया था, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आई थी, वो इसी टॉपिक से पूछा गया था। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में आपका ध्यानाकर्षण करना चाहेंगे, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। तो आप थोड़ा सा डाक विभाग के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखें, जिससे कि पूछे जाने पर या भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर आप उससे अवगत हो सकें। तो इस डाक विभाग का जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसको डाक सर्किल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के नाम से जानते हैं। डाक विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसका नाम होता है डाक सर्किल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल के नाम से जानते हैं। और इसके नीचे जो एक सबसे बड़ा तो ये हो गया, फिर क्या किया जाता है, इनको डाक विभाग को क्षेत्रों के अनुसार बांटा जाता है। जैसे हमारा ये प्रौद्योगिक शिक्षा विभाग है, इसका पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र, ऐसे जोन में डिवाइड किया गया है। तो इसको जोन वाइज, क्षेत्र वाइज, रीजन वाइज इसको बांटा जाता है। तो जो रीजन के अनुसार, जो रीजन का जो सबसे बड़ा जो क्षेत्रीय अधिकारी सबसे बड़ा होता है उसको रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल कहते हैं, उसको रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल कहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा होता है उसको चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के नाम से जाना जाता है। चीफ मतलब मुख्य, जो सबसे बड़ा होता है। जैसे जिले पर आप देखते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, सरकारी डॉक्टर होते हैं, लेकिन चीफ CMO जो होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यानी वो जिले के अधिकारियों का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो उसी प्रकार से ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है। सॉफ्ट कॉपी होंगी जिन्हें अपनी फोल्डर में लगाया है, उनके नाम से फोल्डर डालने से आएंगे क्या, और इस आगे में क्या, और ये फोल्डर में जला दिया था, अंदर में भूल जाने को नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ फोल्डर इसका 20 का फोल्डर आएगा। हाँ, उसमें बड़ा हुआ है, इसमें लगा देखो जरा, मुझे बताओ कि याद आ रहा है। तो आपने देखा कि जो क्षेत्र के हिसाब से जो अधिकारी होता है उसको रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल कहते हैं। तो क्षेत्र बड़ा होता है, जो क्षेत्रीय अधिकारी होता है उसके पश्चात में फिर मंडल आते हैं, है ना। फिर मंडल आते हैं, तो मंडल के आधार पर फिर इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो अधिकारी होते हैं प्रवर अधीक्षक या अधीक्षक डाकघर,
मंडल के अनुसार, मतलब कुछ मंडल इनको दे दिए जाते हैं, ये उन मंडलों पर अपना उनके अंतर्गत आने वाले जितने पोस्ट ऑफिस होते हैं उनका कार्यभार ये देखते हैं, उनके वहाँ का इनके पास में पूरा नियंत्रण होता है। तो एक तो होता है अधीक्षक डाकघर, दूसरा होता है अधीक्षक रेल डाक सेवा। देखो अधीक्षक डाकघर और अधीक्षक रेल डाक सेवा ये थोड़ा सा सुनने में आपको अलग लगता है, लेकिन ये डाक विभाग के ही अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि जितने भी रेलवे होते हैं ना, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके पास में भी एक डाकघर होता है, उसमें ही लगा हुआ मतलब वो स्टेशन पर एक डाकघर होता है। तो एक तो जितने भी स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो अधीक्षक काम करता है उसको अधीक्षक रेल डाक सेवा कहते हैं, और जो अन्य पोस्ट ऑफिस होते हैं ज़िले में, है ना, वहाँ का जो अधीक्षक होता है वो अधीक्षक डाकघर होता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो घंटा घर पर है, पुल के नीचे उतरते ही बड़ा डाकघर जो है, एक तो यहाँ पर जो बैठता है तो यहाँ पर जो इन सब के अंडर में आते हैं, तो ये तो हमारे आएंगे अधीक्षक डाकघर के अंतर्गत। और एक जो रेलवे पर जो पोस्ट ऑफिस है वो जो अधीक्षक रेल डाक सेवा के अंडर में वो वाले आते हैं। ठीक है, समझ में आया दिलीप आपको, है ना? मेरा हाँ, रेलवे पे पोस्ट ऑफिस होता है हर जगह, इसीलिए तो अधिकारियों को उनमें भी अलग अलग डिवाइड कर दिया गया कि जो रेलवे वाले पोस्ट ऑफिस होते हैं उनको रेलवे डाक अधीक्षक रेलवे डाक सेवा के नाम से जाना जाता है, उनके अधीक्षक को, और जो अन्य पोस्ट ऑफिस होते हैं उनको अधीक्षक, तो अधीक्षक डाकघर उनको कहते हैं जो रेलवे से अलग जितने पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ का जो अधिकारी होता है। ठीक है, लेकिन जो रेलवे वाले अधिकारी होते हैं उनको अधीक्षक रेल डाक सेवा। और हम बताएं, अगर आपको चाहते हैं कि हमारी जो डाक है वो जल्दी से पहुंच जाया करे, तो आप जो पोस्ट ऑफिस वाले जो डाक होते हैं यहाँ के अतिरिक्त यदि आप रेलवे वाले से करेंगे तो आपकी डाक जल्दी जाएगी, क्योंकि डाक भेजी कैसे जाती है, डाक जाती तो रेलवे से ही है। तो आप यहाँ आप करोगे तो यहाँ कलेक्ट करेंगे, फिर शाम को 5 बजे वो भेजते हैं, वहाँ पर एकदम से बंडल जाता है कि लो भाई भेज दो। और वहाँ क्या है कि देखा तुरंत पंचिंग की कोई रेल जा रही है, बस तुरंत भेज दिया, उसमें वो फास्ट जाती है। तो आप लोग भी प्रयास किया करें। आप देखते हैं यहाँ पर रेलवे वाले के जो पास में है, जहाँ पर रिजर्वेशन काउंटर होता है, पार्सल वाला जो है उसके बाहर ही वो वहाँ पर बना हुआ है, RMS वाला जो होता है, जो RMS होता है वो वहीं पर है। ठीक है, तो आप ये समझ गए। तो जो मंडल पर ये 2 अधिकारी आपके होते हैं, एक तो होता है अधीक्षक डाकघर, दूसरा अधीक्षक रेल डाक सेवा। ठीक, तो मंडल पर एक तो 2 अधिकारी ये बना दिए गए, और इसमें एक और बना दिया गया उपमंडल। ठीक है, उपमंडल जो उप डिवीज़न होता है, तो एक उपमंडल अधीक्षक या सहायक अधीक्षक के नाम से भी एक अधिकारी बनाया गया है, जो इन सबके स्थान पर काम करता है, इन सबको रिपोर्ट करता है, उपमंडल अधीक्षक। थोड़ा सा आपने देखा होगा इनके पदों के अनुसार कि सबसे जो बड़ा अधिकारी होता है उसको चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उसके पश्चात में सबसे पहला होता है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, फिर इसको हम फिर रीजन में बांटते हैं, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा मुख्य होता है, फिर रीजन में रीजनल पोस्ट मास्टर, और उसके पश्चात में रीजन के बाद फिर मंडल के अनुसार 2 अधिकारी बना दिए गए, है ना, जिसमें अधीक्षक डाकघर और दूसरा अधीक्षक रेल डाक सेवा के नाम से होते हैं। फिर अब जब हम इसमें मंडल के अनुसार बनाया था तो 2 अधिकारी हो गए, और एक जो उपमंडल उप अधीक्षक होता है, उप अधीक्षक डाकघर, ये पद बनाया जाता है। उप का मतलब होता है जो उससे जस्ट नीचे होता है, सहायक उप अधीक्षक या सहायक अधीक्षक के नाम से पद बनाया जाता है। यदि वो कार्य नहीं है, मतलब नहीं है, छुट्टी पर है, तो वो उन कार्यों को देखता है या उनके अधीनस्थ वो कार्य करता है, ये रिपोर्ट उनको प्रेषित करता है, उनको भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ये उप अधीक्षक होता है ये सिर्फ अधीक्षक डाकघर के अंतर्गत ही आता है, उनके नीचे कोई भी उप
अधीक्षक काम नहीं करता, सहायक अधीक्षक नहीं काम करता है, किसके अंडर में? अधीक्षक रेल डाक सेवा के, जो रेलवे वाले होते हैं उनके नीचे जो होता है, हाँ, वो डिप्टी पोस्ट मास्टर नहीं होता है, ठीक है, डिप्टी पोस्ट मास्टर नहीं होता है। अब थोड़ा सा आपको मैं ये बताऊंगा कि जो ये जो डाकघर होते हैं इनको 19 डाक सर्किलों में डिवाइड किया गया है। कितने में? हाँ, इनका एक डाक सर्किल बनाया गया है, क्षेत्र है इनका कि कौन सा क्षेत्र किस सर्किल में आएगा, उसका हेड ऑफिस क्या होगा, ये सब। तो इनको पूरे देश के जितने भी, क्योंकि डाक सेवा तो हर जगह है ना, तो इनको सर्किल में कितने बांटा गया? 19 सर्किलों में डिवाइड किया गया है। तो जैसे आंध्र प्रदेश है, एक सर्किल है हमारा आंध्र प्रदेश, तो इसका जो क्षेत्र है पूरा जितना आंध्र प्रदेश है वो इसके कार्य क्षेत्र में आता है सर्किल के अनुसार। और इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है, मतलब हैदराबाद में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। ऐसे ही असम का गुवाहाटी में है। और उत्तर पूर्व, अब आप यहाँ पर देखें उत्तर पूर्व में बांटा गया है। उत्तर पूर्व में मणिपुर आता है, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये इतने राज्य हैं आपके जो आते हैं इसमें। और इनके लिए मुख्यालय बनाया गया है शिलांग को, शिलांग इनका मुख्यालय है। बिहार में बिहार आता है, दिल्ली में दिल्ली का क्षेत्र है। हेलो, ठीक है, आपने देखा कि ये ऐसे ही आपका जम्मू और कश्मीर का आता है। फिर जो गुजरात है हमारा, गुजरात का जो सर्किल है, इसमें गुजरात आता है, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली, ये हमारे इसमें गुजरात जोन में आते हैं, जिनका हेड ऑफिस हमारा अहमदाबाद में है, ठीक है। ऐसे ही ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, नीचे आप देखेंगे पंजाब वाला क्षेत्र है जिसमें कई सारे हैं, महाराष्ट्र में गोवा वाला क्षेत्र है, केरल का है। इन सबकी जो सबका जो मुख्यालय है अलग अलग है। तो अपने जानकारी के हिसाब से आप इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताने का यहाँ पर मकसद था। हेलो, हाँ सर, मिला नहीं यार? अमरीश जी का फोल्डर, उसमें कौन से अमरीश जी स्कॉलरशिप वाले उनका फोल्डर ओपन करो, अमरीश जी का स्कॉलरशिप का फोल्डर। AICTE से नहीं भाई, स्कॉलरशिप का नहीं फोल्डर है इसमें। हाँ, स्कॉलरशिप में कई सारे थे, 18, 19, 20, 21 वाले में उन्होंने डलवाया था। ठीक है, ओके। तो सर्किल के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। कितने सर्किल हैं? 19 हैं। और ये हमारी जानकारी में वृद्धि करते हैं, जानकारी को बढ़ाते हैं कि कौन सा राज्य कौन से सर्किल में आता है, उनका मुख्यालय कहाँ पर है। कभी कभार यदि आपको कोई सूचना अर्जित करनी हो, सूचना लेनी हो, तो आप मुख्यालय को डायरेक्ट पत्र लिखेंगे और वहाँ से उसके बारे में कर सकते हैं। या आप मान लो कि कोई कंप्लेन करनी हो, आपका पत्र उस सर्किल में गया था लेकिन पहुँचा नहीं अब तक, तो आप हेड ऑफिस के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। आप डायरेक्ट वहाँ पर अपने पत्र को अपने प्रूफ के साथ में भेजें। हाँ, उन्हीं को मुख्य दे दिया है, बाकी जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको एक साथ मिला करके कर दिया है। जैसे ठीक। फिर इसमें आता है डाकघर की श्रेणियाँ, मतलब टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये आपको इसमें सीखना है। तो एक तो हमारा डाकघर होता है मुख्य डाकघर, हर जिले पे होता है मुख्य डाकघर, सभी लोग जानते होंगे। और बाकी छोटे छोटे भी पोस्ट ऑफिस होते हैं, जैसे कि आपका गांव में पोस्ट ऑफिस में लगता है सब पोस्ट ऑफिस है। जो भी जिसका भी गांव होगा, सभी लोग तो
गाँव कभी न कभी करते ही होंगे। अगर आप इस समय नहीं करते होंगे तो जब आपके पूर्वज होंगे वो कभी गाँव में रहते हैं, क्योंकि शहर तो बाद में बसे, पहले सभी गाँव में रहते है ना। कोई कहीं से आकर के जो शहर में बसता है, बल्कि रहने वाले सभी ज़्यादातर गाँव से ही होते हैं। तो पहला होता है मुख्य डाकघर, फिर उसके पश्चात में होता है उप डाकघर। उप डाकघर, इसमें अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर भी सम्मिलित किए जाते हैं। जितने विभाग घर के और भी डाकघर होते हैं उनको सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि एक तो डाकघर हमारा मुख्य डाकघर होता है, दूसरा जो रेलवे वाला होता है ना वो भी उप डाकघर की श्रेणी में ही आता है, ठीक है, क्योंकि वो मुख्य डाकघर की श्रेणी में नहीं आता है। मुख्य का तो जिले पर जो बड़ा वाला होता है वही होता है, ठीक। फिर थर्ड है अतिरिक्त विभागीय डाकघर। तो अतिरिक्त विभागीय डाकघर और इन सब के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी हासिल करेंगे, और जो आपके लिए आपकी जानकारी में एक प्रकार की वृद्धि करेंगे, और आपको थोड़ा सा इनको अपनी जानकारी के लिए पढ़ते रहना है। तो जो हमारा मुख्य डाकघर है ये दो प्रकार का होता है, एक तो प्रथम श्रेणी के मुख्य डाकघर और एक आता है द्वितीय श्रेणी के मुख्य डाकघर। तो ये प्रथम श्रेणी के, इनके अंतर्गत राजपत्रित जितने सरकारी वाले होते हैं राजपत्रित डाकघर वो आते हैं। मतलब सरकारी तो सरकार के द्वारा तो सभी चलाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े होते हैं, मेन वाले होते हैं, वो हमारे मुख्य डाकघर कहलाते हैं। उनको प्रथम श्रेणी में रखा गया है। द्वितीय श्रेणी में इनके अंतर्गत अन्य सभी डाकघर आते हैं। सर्किल मुख्यालय पर स्थित प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर को जीपीओ कहते हैं। हाँ, जनरल पोस्ट ऑफिस कहते हैं। और जनरल पोस्ट ऑफिस उसको कहते हैं जो सर्किल पर आता है, जो सर्किल बनाएगा। जैसे मान लो आपका सर्किल जो था वो आंध्र प्रदेश है, तो जो आंध्र प्रदेश में जो मुख्य वाला होगा डाकघर उसको हम कहते हैं जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस। बाकी अब वो जैसे इसमें मणिपुर में है, इसमें है नागालैंड में है, तो ये आपका जीपीओ नहीं कहलाएगा। जो उत्तर पूर्व का है, उत्तर पूर्व को एरिया ले लिया गया इतना भाग, उसमें कोई एक होगा, एक को प्रदेश का लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, तो उत्तर प्रदेश में जो होगा लखनऊ में वो वाला हमारा जो होगा वो जीपीओ, मतलब जिनकी स्थापना सिर्फ सर्किल पर की जाएगी। 19 सर्किल हैं, यानी जीपीओ जो होंगे वो सिर्फ 19 ही होंगे। जीपीओ डाक ऑफिस हमारे सिर्फ और सिर्फ 19 होंगे, ठीक है। और इनकी स्थापना सर्किल पर की जाती है। सर्किल समझ रहे हैं? जैसे भाई हमारे यहाँ पर कितने राज्य हैं? 29 राज्य, 28 पहले थे, एक बढ़ गया तेलंगाना, और अभी आपने देखा था जम्मू कश्मीर क्या था? जम्मू कश्मीर पहले क्या था? राज्य में था सर, पहले वो राज्य में था, तो वो पहले इसमें था कि नहीं था? हाँ, पहले वो 28 में नहीं था। हाँ नहीं, तो वो पहले केंद्र शासित था। केंद्र शासित तो अब बनाया गया, केंद्र शासित तो अब बनाया गया है, जब इसको जिसमें श्रीनगर और जम्मू को अलग अलग कर दिया गया है। क्यों? तो अब इसमें से तो कम हो गए ना, अब इसमें से भी कम हो गए, फिर 28 हो गए, लेकिन जो केंद्र शासित हमारे कितने थे? 60 शासित थे, अब वो बढ़ गए, 8 को 2 हो गए ना, दोनों को केंद्र शासित बना दिया गया था। जब भी अलग बनाया गया था अलग अलग कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो 10 मिनट इसमें सर कुछ सेट तो कर देंगे सर, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि कुछ क्षेत्र ले लेंगे, 28 है, 29 है, मान लो 35 है, यहाँ पे टोटल मिला करके 35 है।
अधिकारी होते हैं, जनरल जो पोस्ट मास्टर अधिकारी होते हैं वो सब उसको देखते हैं। इसलिए इनको अलग अलग बांट दिया जाता है ताकि इन पर नियंत्रण कंट्रोलिंग करना आसान हो सके। अगर ये सब कुछ एक ही अधिकारी के अंडर में दे दिया जाए पूरे भारत भर के, तो वो तो परेशान हो जाएगा। तो कार्य का विभाजन इस तरीके से कर दिया जाता है ताकि सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकें, और जिसको ये काम दिया गया है उसको अपने क्षेत्र में आने वाले पोस्ट ऑफिस को दे दिया अपने वाले। तो एक क्षेत्र सर्किल का मतलब एक भाग उनको दे दिया गया है और उस भाग का अधिकारी उनको बना दिया गया है, वो सब अपने क्षेत्र में आने वाले जितने भी पोस्ट ऑफिस है उनका कार्य करेंगे। ठीक है। उसके पश्चात में आता है उप डाकघर या मुख्य डाकघर से छोटा डाकघर होता है जो अपना प्रतिदिन का हिसाब मुख्य डाकघर को भेजता है। जो मुख्य डाकघर के अंतर्गत ही आते हैं, जिनका संचालन उन्हीं के द्वारा किया जाता है, तो वो हमारे जो छोटे होते हैं, तो ये प्रतिदिन अपना जितना पोस्ट कलेक्ट करेंगे, अगर कोई योजना है, कोई पैसा जमा हुआ, कुछ हुआ, तो ये सब कुछ क्या करते हैं, शाम तक मुख्य डाकघर को भेज देते हैं जी इतना इतना हमारे यहाँ पर काम हुआ। ठीक है। तो वो हमारे उप डाकघर कहलाते हैं। तो उप डाकघर को कई श्रेणियों में बांटा गया है। अतिरिक्त मुख्य डाकघर सी श्रेणी के, बी श्रेणी के, ए श्रेणी के, LXG उप डाकघर से कई श्रेणियों में इनको बांटा गया है। ग्रेड के हिसाब से, उनके कार्य के हिसाब से, उनकी गुणवत्ता के हिसाब से भागों को बांटा गया है। इसमें उल्टा तो दिया है, ABC हो सकता है, इसमें CB दिया है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं होता है। तो श्री श्रेणी का जो उप डाकघर होते हैं, इनमें केवल अकेला उप डाकपाल ही होता है। सी श्रेणी के, सी मतलब होता है पहले ए आता है ना, बी और सी, तो सी में कहेंगे जहाँ पर कोई छोटा बिल्कुल क्षेत्र है, एक आदमी बिठा दिया, कहेंगे आप इसका काम देखेंगे, तो वहाँ पर सिर्फ उप डाकपाल ही होता है एक। बी वाले में इसमें एक उप डाकपाल तथा एक डाक सहायक भी होता है, 2 लोग इसमें होते हैं। ए वाले में इसमें डाकघर में एक उप डाकपाल तथा 2 डाक सहायक इसमें होते हैं काम करने के लिए, मतलब ऐसे अधिकारी से बिठाए जाते हैं जी। फिर आता है हमारा शाखा का डाकघर। जो शाखा का डाकघर है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है ना, इनसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यह डाकघर श्रेणी में सबसे छोटा होता है जो कि उप डाकघर या प्रधान डाकघर के अधीन आता है। ये दोनों का अधीन हो सकता है क्योंकि ये दोनों से ही छोटा होता है। ठीक है। जो किसी यह अपने प्रतिदिन के खर्च का लेखा या कार्य का लेखा कार्यालय को अपना भेजता है। इसके अंतर्गत एक डाक आता है, डाक ऑफिस, जिसका नाम है रात्रिकालीन डाक, नाइट पोस्ट ऑफिस, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है। तो ये जो होते हैं, ये डाक महानिदेशक किसी भी डाकघर को रात 8:30 बजे तक कार्य करने के लिए उनके घंटे बढ़ा सकता है। जैसे वो RMS वाला रेलवे वाला होता है, वो रात में 8:30 बजे तक खुलता है। हाँ, जिससे कि मतलब कार्य किसी का बाधित ना हो, ये कार्य बंद हो जाता है। लेकिन RMS रेलवे वाला है वो हमेशा आपको रात में भी खुला हुआ मिलेगा 8:30 बजे तक। तो आप वहाँ पर कभी भी जा कर के अपना करवा सकते हैं। जो रात्र में इस प्रकार से खोले जाते हैं उन्हीं को हम रात्रिकालीन डाकघर कहते हैं। या डाकघर रविवार तथा अन्य अवकाशों के दिनों में सीमित घंटों में भी कार्य करते हैं, मतलब छुट्टी वाले दिनों में भी खुलते हैं, लेकिन इनका जो कार्य करने का जो समय होता है वो थोड़ा सा सीमित होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन खुलते ये छुट्टी वाले दिनों में भी है। रविवार तथा अन्य अवकाश के दिनों में इनमें बचत बैंक, तार, मनी ऑर्डर का भुगतान तथा डाक वितरण के अलावा सभी कार्य किए जाते हैं। मतलब जो ऐसे पैसे के लेन देन संबंधी काम वो नहीं होते हैं, बाकी जो अन्य कोई योजना संबंधी काम है उनका इसमें निस्तारण, उनका कार्य जो है वो इसमें किया जाता है। क्योंकि के अलावा सभी कार्य किए जाते हैं। मतलब ये कार्य नहीं किया जाता। भुगतान बैंक, मतलब बचत बैंक, मतलब पैसे के लेन देन संबंधी काम नहीं होंगे,
क्योंकि आप देखते हैं बैंकें जो होती हैं वो सिर्फ संडे को बंद रहती है ना, तो बैंक संबंधी कोई काम, भुगतान संबंधी कोई काम नहीं, क्योंकि बैंक जो पोस्ट ऑफिस है वो भी आजकल बैंक के तरीके से ही काम करती हैं, बैंकें होती हैं प्रकार की, खाते उसमें भी खुलते हैं, ATM और वहाँ भी मिलने लगे हैं। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संडे में आपका जो बचत बैंक संबंधी काम है, लेन देन भुगतान संबंधी काम है, वही नहीं होंगे। बाकी पत्राचार संबंधी पत्र को भेजना ये सभी आपके वहाँ पर होते हैं। फिर आपका लास्ट में है चलता डाकघर। चलता डाकघर ये सुविधा बहुत ही अच्छी है और ये हर जगह नहीं उपलब्ध है, बस थोड़ा सा ये है, ये सुविधा जो बड़े बड़े शहरों में ही चलता डाकघर जो होता है वो मिलता है। जो बड़े बड़े हमारे डाकघर होते, बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर, पूना, जो बड़े बड़े आप जो क्षेत्र होते हैं, शहर होते हैं जहाँ पर जनसंख्या काफ़ी मात्रा में वास करती है, वहाँ पर इस प्रकार की चलता फिरता डाकघर रहता है। गाड़ी एक गाड़ी के टाइप में होता है और ये जाता है क्षेत्र वाइज अपने, वहाँ पर अगर किसी को कोई डाक देनी है कुछ है तो अपना वहाँ पर डाक आप दे दो, डाक आप दे दोगे तो फिर वो आपकी डाक ले लेगा, आपको भी आने लगेगा। ये चलता फिरता रहता है। अरे वही चलता फिरता डाकघर मोबाइल पोस्ट ऑफिस ही उसका नाम है, उसको इंग्लिश में मोबाइल पोस्ट ऑफिस कहते हैं, हिंदी में चलता फिरता डाकघर। निश्चित अनुसूची के अनुसार नगरों के भिन्न भिन्न इलाकों के विभिन्न समयों पर देर से डाक डालने की सुविधा देना, जैसे बीमा, VPP को छोड़कर अन्य इनका उद्देश्य होता है। मतलब ये जो होते हैं ये बीमा नहीं जमा करते हैं और VPP की सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं, वैल्यूएबल पोस्ट की, और बीमा नहीं लेते हैं। तो किसी का बीमा हो तो बीमा की सुविधा नहीं देंगे, ना ही बीमा का पैसा जमा करेंगे, नहीं कुछ करेंगे। ये अगले वाला जो चैप्टर आपका आएगा विशेष डाक सेवाओं में, वहाँ पर हम आपको उसके बारे में, ठीक है। तो यह रविवार तथा अवकाश के दिनों में कार्य नहीं करते हैं। इनका कार्य डाक टिकट, स्टेशनरी बेचना, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जारी करना, पत्र, डाकघर की स्थल, हवाई डाक वस्तुएं बुक करना, हवाई पार्सल बुक करना, गैर रजिस्ट्री पत्र डाक प्रेषित हेतु स्वीकार करना होता है। लेकिन चेन्नई और नागपुर के जो डाकघर होते हैं ये मनी ऑर्डर भी बुक करते हैं, मतलब ये मनी ऑर्डर अन्य जो होते हैं वो नहीं लेते हैं। लेकिन जो नागपुर के जो और जो चेन्नई के जो चलते फिरते डाकघर होते हैं, जो मोबाइल डाकघर कहते हैं, ये मनी ऑर्डर की भी सुविधा बुक करते हैं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये समझना है, इसका नाम है चलता फिरता डाकघर। चलता डाकघर, ठीक है, फिरता नहीं है। चलता डाकघर का मतलब क्या है कि ये गाड़ी नुमा वैन टाइप की होती है, और जैसे जो बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्र या बड़े बड़े ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर डाक की सुविधा बड़ी वैसी कंडीशन मिलती है, लोग आने जाने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो इनका एक टाइम टेबल चार्ट टाइप का बना रहता है कि वो किस दिन आपके वहाँ पर आएंगे, उसके हिसाब से आप अपनी डाक उनको दे सकते हैं। लेकिन ये मनी ऑर्डर जैसी सुविधाएँ होती हैं, VPP की सुविधाएं, बीमा की सुविधाएं ये उपलब्ध नहीं करवाते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल आप करके और ये अपनी सुविधा का लाभ वहाँ पर उठा सकते हैं। इसको इंग्लिश में मोबाइल पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपके पेपर में पिछली बार आया था, पिछली बार तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस के नाम से ही आया था, चलता डाकघर नहीं आया था। तो ये इंग्लिश में भी लिख सकता है, हिंदी में भी लिख सकता है, इसलिए आपको इसके दोनों नाम पता होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल का मतलब मोबाइल नहीं होता है। मोबाइल काम क्या करता है, कहीं पर बैठे बैठे घुमा दो आपको, हर जगह चली जाती है, ऐसे ही हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन इनके हर जगह का मतलब ये है कि ये इनके क्षेत्र निश्चित होते हैं, स्थान इनके निश्चित होते हैं, इनका कैलेंडर बना हुआ होता है कि इस क्षेत्र में इस दिन आएंगे, आपको निश्चित उनके समय रहते हैं, उस दौरान अंतराल पर आते हैं।
सामान लेना है वो आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है डाक लेखा कार्यालय। जो डाक लेखा कार्यालय होते हैं उनको 16 ऑफिसों में विभाजित किया गया है, ठीक। अभी आपने देखा जो इनके सर्किल थे वो सर्किल को 19 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन जो ये डाक लेखा कार्यालय है इनको 16 भागों में विभाजित किया गया है। अब जैसे अम्बाला की बात करें तो इनको संकेत में AB कहते हैं। जैसे आप रेलवे से टिकट बुक कराते हैं तो उसको SRE लिखते हैं, है ना। लखनऊ को LKO लिखते हैं। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में भी ये कोड दिए हैं, तो ये 16 हैं इसमें से। तो AB यानी अम्बाला, अगर S की बात करें तो सुंदरनगर, T से त्रिवेंद्रम, चेन्नई को CH, लखनऊ को L, कपूरथला को K। मतलब ये अलग अलग क्षेत्र बना दिए गए हैं, अलग अलग कोड इनको दे दिए गए हैं। ये यहाँ पर मतलब लेखा संबंधी काम किए जाते हैं, लेखा पढ़ी संबंधी जितने हैं वो मुख्य इनके क्षेत्र हैं, ये कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ है कि डाक विभाग में विभाग कौन कौन से होते हैं, ऑफिस कौन कौन से होते हैं, उनकी लिस्ट भी यहाँ पर दी हुई है। आप उसका अनुसरण करते हुए उसको देख सकते हैं। जैसे पहला विभाग दिया हुआ है मेल विभाग, मेल। दूसरा है छटाई विभाग, तीसरा है वितरण विभाग, लास्ट है जमा विभाग, रजिस्ट्री विभाग, पार्सल विभाग, उपलेखा विभाग, मनी ऑर्डर विभाग, बचत बैंक विभाग, खजाना विभाग। खजाना रोकड़ इसका जो पदाधिकारी होता है वो भी पदाधिकारी, जो मेल विभाग होता है उसका मेल सहायक, छटाई सहायक, वितरण सहायक, जमा सहायक, रजिस्ट्री सहायक, पार्सल, उपलेखा, मनी ऑर्डर, बचत। कोषापाल, कोष का मतलब क्या होता है? पैसा। जो वो कोष है तुम्हारे पास रखा हुआ है, कोषपाल यानी उसका रक्षक, कोषपाल यानी खजांची, है ना। पहले तुम्हारे कोष में तो बहुत भंडार भरा हुआ है ना, बहुत पैसा है तुम्हारे। तो वो कोषाधिकारी जो होता है, कोषपाल होता है, वो वहाँ का रक्षक होता है, मतलब मालिक होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे इस डाक विभाग से संबंधित कुछ जानकारियाँ, जिसमें आपने सर्किल के बारे में पढ़ा, पढ़ के भी आना है कि कौन कौन से सर्किल हैं और जो इनके लेखा विभाग कौन कौन से हैं। कितने हैं? 16। विभाग कितने हैं? नाम पता है? एक बात की भूल गए। हाँ, खड़े हो बताओ। मेल विभाग और जो छटाई विभाग और पार्सल विभाग, रजिस्ट्री विभाग और बचत विभाग, ठीक है, खजांची, बैठो, मतलब पता है ना। तो आपको ये करना है। और इसी के साथ में अच्छा थोड़ा सा जो इनके संकेताक्षर भी है ना, जो आपके लेखा विभाग के हैं, अम्बाला का AB है, ऐसे सुंदरपुर है, तो ये सब थोड़ा सुंदरनगर, ये सब आपको तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है। आपकी जानकारी में ये वृद्धि के लिए बहुत सहायक है। तो इस प्रकार से आज आपका ये चैप्टर जो है ये समाप्त होता है और आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। 20 तारीख में आपका फिर से टेस्ट होगा, तो पढ़ो, आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और ये आपका फाइनल टेस्ट होगा, तीसरा टेस्ट होगा। इसमें आपको अच्छी अपनी तैयारी करनी है, जिससे आप पूरी तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सके। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लिखने की भी आपकी आदत बनेगी, ठीक। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। टेक केयर।